हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एआरपी अभियादों के इस शानदार क्लास में। दोस्तों, आज हमारा जियोमेट्री का पहले से ही टॉपिक चल रहा है, उसमें भी आज बहुत ही एक बेहतर टॉपिक उसी में से एक है जिसका नाम है दोस्तों समांतर रेखा। दोस्तों, पहला लाइन क्या होती है? समांतर रेखा है। वैसी रेखाएं, समांतर रेखा कहते किसको? समांतर रेखाएं दोस्तों वैसी दो रेखाएं जो हमेशा एक दूसरे के समान में चले, सीधे चले, जो एक दूसरे को कभी न काटे। दोस्तों, समांतर रेखा उसी को बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक रेखा है, एक यहाँ रेखा है। दोस्तों, आप बताइए कि दोनों रेखाएं मान लेते हैं इस एंगल में जा रही हैं, इस डायरेक्शन में दोस्तों जा रही हैं। दोनों अगर रेखाएं दोस्तों इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इन रेखाओं को देखकर आपके मन में क्या आ रहा है? ये रेखाएं बताइए कि कभी एक दूसरे को काटेंगी? तो बोलेंगे कि नहीं काटेंगी। दोस्तों, ये रेखाएं उसी को बोलते हैं समांतर। वैसी दो रेखाएं जो हमेशा सीधे चले, एक दूसरे को कभी न काटे, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? समांतर रेखा। जैसे दोस्त अगर मान लेते हैं, सीधी बात में कहा जाए तो ट्रेन को पटरी अगर जो होता है वो दोस्तों समांतर ही होता है। अब ये ना बोलिएगा कि जब जाते हैं स्टेशन पे, जंक्शन पे, तो ट्रेन पटरी बदलती है तो एक दूसरे को काटती है। वैसी बात नहीं है दोस्तों। अगर देखा जाए रियल में, तो ट्रेन की जो पटरी होती है वो समांतर ही होता है, जो एक दूसरे को हमेशा समान चलता है। तो दोस्तों एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। दोस्तों, वो अलग बात है कि ट्रेन पटरी बदलती है तो उसके लिए बनाया जाता है, लेकिन वो देखा है समांतर ही होती है। दोस्तों, उसके बाद पढ़ते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है दोस्तों? वैसी दो रेखाएं जो किसी न किसी निश्चित बिंदु पर एक दूसरे को काट दे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिच्छेद रेखा। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा इधर जा रही है। ये रेखा को आपको देखकर क्या लग रहा है दोस्तों? अभी तो रेखा जरूर नहीं काटी है, लेकिन आगे जाकर एक दूसरे को जरूर काटेगी। कल्पना कीजिए दोस्तों कि रेखा इसी तरह कुछ जाएगी। कल्पना कीजिए, बोलिएगा बिल्कुल जाएगी। दोस्तों, अगर इस रेखा की बात किया जाए तो ये रेखा बिल्कुल इस तरह से जाएगी, तो बोलिएगा बिल्कुल जाएगी। तो आपको देखने को क्या मिल रहा है कि ये रेखाएं अभी तो नहीं काटी हैं, लेकिन किसी न किसी निश्चित बिंदु पर दोस्तों काट देंगी। तो इसी को दोस्तों बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। तो दोस्तों, समांतर रेखा वैसी रेखाएं जो हमेशा सीधे चले, एक दूसरे को कभी ना काटे। प्रतिच्छेद रेखा दोस्तों जो हमेशा एक दूसरे को किसी न किसी निश्चित बिंदु पर काट दे। दोस्तों, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों इंटरसेक्शन पॉइंट। इस बिंदु को दोस्तों बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। दोस्तों, प्रतिच्छेद रेखाएं जिस बिंदु पे काट दे एक दूसरे को, उसे इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा मकसद ये नहीं है कि समांतर रेखाएं क्या होती है और प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है। दोस्तों, हमारा मकसद इससे भी आगे है, लेकिन हम जहां आपको लेकर जाना चाहते हैं वहां जाने के लिए इन दोनों रेखाओं, जब ये दो रेखा एक दूसरे को काटेंगी तभी उस चीज़ का निर्माण होता है जहाँ पे हम आपको लेकर चलना चाह रहे हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप देखिएगा कि यहाँ पे जब ये दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काटेंगी तो एंगल का निर्माण हो जाएगा। दोस्तों, क्या बोलिएगा? एंगल का निर्माण हो जाएगा। जैसे दोस्तों देखिए, आपको क्या देखकर लग रहा है? इनके बीच कुछ ना कुछ एंगल बन गया कि नहीं? तो बोलिएगा कि बिल्कुल बन गया। अगर आप देखें दोस्तों तो इनके बीच भी एंगल बन गया है, तो बोलिएगा बिल्कुल बन गया है। अगर आपको देखा जाए इस नज़र से देखिए तो इनके बीच भी एंगल बन गया है, तो बिल्कुल बन गया है। इनके बीच भी देखा जाए तो एंगल बन गया है। मतलब दोस्तों, जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, या दो समांतर रेखाओं को कोई अलग से तिरछी रेखा अलग से कोई काट दे, तो उनके बीच एंगल का निर्माण हो जाता है। अब दोस्तों, उसी एंगल पे हम आपको लेकर चलना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, इस लाइन को मिटा देते हैं। अब हम आपको लेकर चलना चाहते हैं वहीं जहाँ, कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये मान लेते हैं दोस्तों एक समांतर रेखा है, ये दूसरी इसी के समांतर रेखा है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को जा रही हैं। ऊपर से क्या होता है दोस्त, इस सब को एक तिरछी रेखा आती है और ऐसे क्या कर देती है? काट देती है। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा अगर काट दे तो इनके बीच दोस्तों एंगल का निर्माण हो जाता है। अब एंगल क्या होता है दोस्तों, अभी आपको बताते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, बिल्कुल बोलिएगा कि बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, और यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, तो बोलिएगा बिल्कुल बन रहा है। देखिए, जस्ट देखा जाए तो इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, इस साइड भी बन रहा है और इस साइड भी बन रहा है। तो दोस्तों, ये तमाम एंगल यहाँ पे देखिए कितना एंगल बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे तरह तरह के एंगल बन जाएंगे दोस्तों। तो एंगल, कौन एंगल किसके बराबर होगा दोस्तों, कौन एंगल को किस नाम से जानते हैं, अभी इस वीडियो में हमको यही बताना चाह रहे हैं। दोस्तों, आते हैं अगले वीडियो फिगर पे। मान लेते हैं दोस्तों ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं, इनको अगर एक तिरछी रेखा काट दे दोस्तों ना, तो यहाँ पे कल्पना कीजिए दोस्तों, हम नंबरिंग कर देते हैं एक। ठीक दोस्तों, ये जो एंगल होगा दोस्तों इस एंगल के बराबर होगा। तो बोलिएगा ये क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल
यहाँ पे दोस्तों जो एज आप, चूँकि हम नंबरिंग कर लेते हैं दोस्तों, फिर आपको बताते हैं। जैसे कहने का मतलब दोस्तों, इसको मिटा कर अच्छे से बताते हैं एक बार और। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, दो समांतर रेखाएं इस तरीके से जा रही हैं, इनको एक रेखा काट दे। तो दोस्तों काटेगी तो यहाँ एंगल बनेगा, अभी बोले थे हम, चूँकि नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया दोस्तों, यहाँ से 5 6 7 8, यहाँ पे दोस्तों आप देखिए 8 एंगल बन गया है। तो दोस्तों कौन एंगल किसके बराबर होगा हम आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो 1 नंबर का एंगल है दोस्तों, ये 5 नंबर एंगल के बराबर होगा। कहने का मतलब दोस्तों अलग से एक लाइन बना लेते हैं, मतलब कहने का मतलब यहाँ का एंगल दोस्तों, यहाँ का एंगल बराबर होगा। तो बोलिएगा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है दोस्तों, कोण 1 जो होगा वो कोण 5 के बराबर होगा। किसके तहत दोस्तों, इसको बोलते हैं संगत कोण। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, संगत कोण। ये बताता है संगत कोण दोस्तों, संगत कोण ये कहता है कि जो हाँ 1 जो होगा वो 5 के बराबर होगा। कहने का मतलब दोस्तों ऊपर का ऊपर बराबर हो जाता है, 1 जो होता है दोस्तों 5 के बराबर होता है। तो बोलिएगा इस साइड का तो ले लिए, लेकिन इस साइड बाद इस साइड भी तो हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है दोस्तों। अगर इस साइड अगर ना देखा जाए, अगर इस एंगल में हम आपको इस साइड लेकर चलना चाहते हैं, इस एंगल में फिगर में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बोलिए बोल रहा है कि 4 है, और दोस्तों इस साइड अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना है, 8 है। तो कहने का मतलब दोस्तों 4 जो होगा ना ये 8 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब दोस्तों कोण जो 4 होगा वो बराबर होगा कोण 8 के। ये भी किसके तहत दोस्तों, संगत कोण ही बताता है हमको। संगत कोण बताता है कि यहाँ का ऊपर का एंगल इसके ऊपर का एंगल आपस में बराबर होंगे, इस साइड का ऊपर का एंगल इस साइड का ऊपर का एंगल आपस में बराबर होंगे। तो दोस्तों आपके मन में एक और सवाल आ रहा है कि जब ऊपर का ऊपर के बराबर हो रहा है तो नीचे का भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। कहने का मतलब ये है दोस्तों, हम इसी एंगल में अब आपको लेकर चलते हैं। इस एंगल में देखना है दोस्तों, हम आपको अलग अलग से कर दिखाएं जिससे आपको स्पष्ट हो जाए, बिल्कुल कन्फ्यूजन ना रहे। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसी फिगर में हम आपको लेकर चलते हैं। जब दो समांतर रेखाएं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एंगल होगा, जो यहाँ पे एंगल होगा वो यहाँ पे एंगल भी बराबर होगा। मतलब ए एंगल और ए एंगल हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। तो कैसे, यहाँ पे बोलिए कौन है, तो बोलिएगा 3 है। यहाँ पे कौन है दोस्तों, बोलिएगा 3 है। यहाँ पे कौन है, तो बोलिएगा 7 है। यानी कोण जो 3 होगा दोस्तों वो कोण 7 के बराबर होगा। किसके तहत, ये भी संगत कोण ही बताता है, संगत कोण कहता है। तो दोस्तों आप तो बोलिएगा कि इस साइड का तो बराबर कर दिए, लेकिन इस साइड का, अरे दोस्त इस साइड का भी बराबर होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे दो समांतर रेखा ऐसे काट दी, कोई तिरछी रेखा, दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा अगर दोस्तों काट दे तो बोलिएगा यहाँ पे कितना है, इस साइड का एंगल यहाँ का 2 है, यहाँ पे दोस्तों कितना है, 6 है। तो मतलब कोण जो 2 होगा वो कोण 6 के बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ से अभी हम आपको बताएं संगत कोण, इसको क्या बोलते हैं, संगत कोण। मतलब ऊपर का जो एंगल होगा इसके ऊपर के बराबर होगा, इस साइड का ऊपर का एंगल इस साइड के ऊपर के एंगल के बराबर होगा, इस साइड का नीचे का एंगल इस साइड के नीचे के एंगल के बराबर होगा, इस साइड का नीचे का एंगल इस साइड के नीचे के बराबर होगा। दोस्तों हम आपको 4 ही चीज़ अभी बताए हैं, सिर्फ संगत कोण। यहाँ 4 कंडीशन दोस्तों संगत कोण का बनता है। अब दोस्तों बोलिएगा कि इस तरीके से नहीं समझ में आया, कोई सवाल अगर आ जाए तो पूरी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। दोस्तों बिल्कुल हम आपको पास सवाल लेकर चल रहे हैं। जैसे दोस्तों अभी बताए हैं, मान लेते हैं दोस्तों ये 2 समांतर रेखाएं हैं, 2 समांतर रेखाएं, इनको कोई प्रतिच्छेद रेखा ऐसे काट दे। दोस्तों अगर कह देगा कि अगर ए वाला एंगल 70 डिग्री है, अगर ए वाला एंगल 70 डिग्री है तो ए वाला एंगल आपसे पूछ ले रहा है कि एक्स डिग्री कितना होगा। तो आपको अभी बताए हैं दोस्तों कि इस साइड, कल्पना कीजिए इस साइड कौन है, ए, इस साइड कौन है, 5। 1 दिया है 5 पूछ रहा है, 1 दिया है 5 पूछा है, 1 दिया है 5 पूछा है, 1 दिया है 5 पूछा है। तो बताएं कि जितना 1 होगा उतना ही 5 होगा। अगर ए वाला एंगल 70 डिग्री है तो ई वाला भी एंगल 70 डिग्री होगा, यानी एक्स की जगह 20 कितना होगा, 70 डिग्री। ऐसा कौन कहता है दोस्तों, संगत कोण बताता है हमको। कौन बताता है, संगत कोण। बिल्कुल दोस्तों बोलिएगा। दोस्तों इस साइड का तो हो गया क्लियर। अब बोलिएगा कि अगर इस साइड का हो जाए तो और मजा आ जाए। दोस्तों हम इस साइड पे आपको लेकर चलते हैं। जैसे ये 2 समांतर रेखाएं हैं दोस्तों, इनको एक प्रतिच्छेदित रेखा कोई काट देती है। तो दोस्तों अगर इस साइड का एंगल मान लेते हैं, इस साइड का एंगल अगर जोड़ तो 50 डिग्री है, इस साइड का एंगल अगर 50 डिग्री है तो आपसे पूछ रहा है कि y की वैल्यू बताइए, y की वैल्यू बताइए। दोस्तों अगर ऊपर वाला एंगल 50 है तो नीचे वाला जो y का वैल्यू पूछना चाहता है।
दोस्तों पेन की तरफ देखिएगा, पेन की तरफ यहाँ पे बोलिए 4 की वैल्यू दिया है 8 की पूछ रहा है, 4 का दिया है 8 का पूछ रहा है। तो दोस्तों 4 और 8 बराबर होंगे, 4 और 8 बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर का एंगल ऊपर के एंगल बराबर होता है, ऊपर का एंगल बराबर होता है। कौन बताता है? संगत कोण बताता है। दोस्तों अगर ई वाला एंगल 50 डिग्री है तो ई वाला भी एंगल बिल्कुल 50 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से अगर वाई की वैल्यू भी अगर पूछा जाए तो यहाँ से वाई इक्वल टू भी दोस्तों 50 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों आपके बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी इस पे और इस पे तो हो गया। तो दोस्तों बोलिएगा कि ऊपर ऊपर तो हो गया, थोड़ा सा नीचे भी हो जाए तो और मज़ा आ जाए। दोस्तों नीचे का एंगल करा लेते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक प्रतिच्छेदित रेखा ऐसे कोई काट दे। दोस्तों अगर कह रहा है अगर ए वाला एंगल बोल रहा है 30 डिग्री है, तो दोस्तों आपसे ए वाला पूछ रहा है कि जेड बताइए कौन डिग्री होगा, जेड। तो दोस्तों अभी बताएं कि एक ही साइड में एक नीचे का देकर दूसरा नीचे पूछ रहा है, एक नीचे का देकर दूसरा नीचे पूछ रहा है। तो बोलिए किसका दिया है? यानी 2 का मान दिया है, 6 का पूछ रहा है, 2 का दिया 6 का पूछा, 2 का दिया 6 का पूछा। बताए हैं दोस्तों, यहाँ 2 का मान दिया 6 का पूछा, 2 का दिया 6 का पूछा, यानी दोस्तों 2 और 6 आपस में क्या होंगे? बराबर। तो दोस्तों जितना 2 होगा उतना ही 6 होगा। ऐसा कौन कहता है? दोस्तों संगत कोण बताता है हमें। तो दोस्तों अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो जेड का मान भी यहाँ से निकालिएगा दोस्तों, तो 30 डिग्री ही हो जाएगा। दोस्तों 30 डिग्री बहुत ही आसान तरीका से। दोस्तों बोलिएगा कि एक साइड का तो हो गया, दूसरे साइड का भी हो जाए तो मजा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हम इस पे हो गया और इस पे भी हो गया। क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाते हैं। दोस्तों अगर कह रहा है इस साइड का भी नहीं हुआ है, दोस्तों मान लेते हैं दोस्तों कि 2 समांतर रेखाएं हैं, इनको कोई तिरछी रेखा प्रतिच्छेद कर दे। 2 समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा अगर प्रतिच्छेद कर दे तो दोस्तों कहते हैं कि अगर मान लेते हैं दोस्तों इस साइड का एंगल मान लेते हैं आपको दे दिया, यहाँ का एंगल दे दिया कि यहाँ का एंगल दे दिया दोस्तों 110 डिग्री है। अगर आपसे यहाँ का एंगल पूछ रहा है ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, दोस्तों कह रहा है कि अगर ई वाला एंगल 110 डिग्री है तो ई वाला एंगल बताइए। दोस्तों आप क्या कीजिएगा, नीचे का दिया नीचे का पूछा, नीचे का दिया एक ही साइड में नीचे का दिया नीचे का पूछा, एक ही साइड में नीचे का दिया नीचे का पूछा। तो अब क्या बताएं दोस्तों, एक दूसरे संगत कोण होते हैं। क्या होते हैं? संगत। यानी दोस्तों यहाँ देखिए 7 का मान दिया 3 का पूछा, 7 का मान दिया 3 का पूछा, 7 का मान दिया 3 का पूछा। तो दोस्तों 7 और 3 आपस में बराबर होंगे, 3 और 7 आपस में बराबर होंगे, 3 और 7 आपस में बराबर होंगे। कौन बोलता है? संगत कोण। दोस्तों अगर ये वाला एंगल 110 डिग्री है, ये वाला भी एंगल 110 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी है? दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अभी इस वीडियो में हम बताएं आपको संगत कोण। यहाँ से दोस्तों संगत कोण ही नहीं बनता है, यहाँ से अभी और भी एंगल बनते हैं, लेकिन उस एंगल को अभी इस वीडियो में नहीं बताएंगे दोस्तों, क्योंकि आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। तो केवल आप अभी फिलहाल इतना समझिए दोस्तों, यही एक बेस है। 2 समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा अगर प्रतिच्छेद कर दे तो यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों, जो ऊपर का एंगल होगा इसी साइड में ऊपर के बराबर होगा, यानी एक जो होगा वो 5 के बराबर होगा। अगर इसी साइड में दोस्तों नीचे का जो एंगल होगा वो नीचे के बराबर होगा, यानी इधर 2 वाला एंगल 6 वाला एंगल के बराबर होगा। दोस्तों आ जाएंगे इस साइड का होता है दोस्तों एक ही साइड में ऊपर का एंगल 4 नीचे का एंगल 8, यहाँ ऊपर का इस लाइन का ऊपर का, यानी इस वाले लाइन का ऊपर का एंगल इस वाले ऊपर के एंगल बराबर होंगे, यानी कोण 4 जितना होगा उतना ही कोण 8 होगा। एक ही साइड में दोस्तों इस रेखा के नीचे कोण 3, इस रेखा के नीचे कोण 7, नीचे का बराबर होगा, नीचे का नीचे के बराबर होगा। इस बात को याद रखिए दोस्तों, केवल इतना ही याद रखना है कि जब 2 समांतर रेखाएं को कोई तिरछी रेखा प्रतिच्छेद कर दे तो एक साइड में रेखा के ऊपर का एंगल दूसरी रेखा के ऊपर के एंगल उसी साइड में बराबर होता है। इस साइड आइए, रेखा के इस साइड में रेखा के ऊपर का एंगल रेखा के ऊपर के एंगल के बराबर होगा। इस साइड में रेखा के नीचे का एंगल इस रेखा के नीचे के बराबर होगा, इस रेखा के नीचे का एंगल इस रेखा के नीचे का एंगल का बराबर होगा। दोस्तों इसी प्रकार से बिल्कुल हार्ड नहीं है दोस्तों, अभी ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे इसमें दोस्तों मज़ा ही आ जाएगा। दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अब क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।